Very short. First question is, why was the partition of Bengal cancelled? बंगाल का विभाजन क्यों रद्द किया? Due to aggressive movement of Indians, the partition of Bengal cancelled. जो भारत देश में उग्र राष्ट्रवादी जो आंदोलन है बहुत तेज हो गया था, इस कारण बंगाल पार्टीशन जो किया था उसको रद्द करना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन, वाई वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब्रप्टली सस्पेंडेड? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसे अचानक क्यों रद्द करना पड़ा? इन फरवरी 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ मूवमेंट टू नॉट टू पे टैक्स इन वर्डोली डिस्ट्रिक्ट। फरवरी 1922 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसमें उन्होंने बताया कि वर्डोली डिस्ट्रिक्ट में कि आपको टैक्स नहीं देना है। बट ऑन 4 फरवरी, परंतु 4 फरवरी को इन द प्लेस कॉल्ड चोरी चोरा, एक जगह जिसका नाम है चोरी चोरा इन उत्तर प्रदेश में, द पीपल गॉट फ्रेंच एंड burnt a police station. 22 people men died in the incident. उस जगह जो पुलिस थाना था उसको जला दिया गया और उसमें लगभग 22 लोगों की मृत्यु हो गई। गांधी जी शॉक्ड, गांधी जी बहुत अचंभित हो गए विद द इवेंट एंड डिसाइडेड अब्रप्टली टू सस्पेंड द मूवमेंट, और इस घटना के कारण उन्होंने इस आंदोलन को रद्द कर दिया। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द खलीफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? जो खलीफत आंदोलन है, खिलाफत और नॉन कॉपरेट असहयोग आंदोलन है, उनके क्या ऑब्जेक्ट थे, क्या उद्देश्य थे? मोहम्मद अली एंड स्वदेश शौकत अली ऑफ इंडियन स्टार्टेड खलीफत मूवमेंट प्रोग्राम टू अचीव स्वराज। दो लोग हैं, मोहम्मद है और शौकत अली है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है खिलाफत आंदोलन को, और इसका बताया जा रहा है स्वराज प्राप्त करने के लिए इसका स्टार्ट किया गया। कांग्रेस अडॉप्टेड अ न्यू प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन इन 1920। कांग्रेस पार्टी ने भी असहयोग आंदोलन 1920 में एक तरह से अडॉप्ट कर लिया था, इसकी शुरुआत कर दी थी अपन कह सकते हैं। इन द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, गांधी जी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग, जलियांवाला जो बाग हत्या का जलियांवाला जो हत्याकांड था उसके अगेंस्ट, उसके एवज में उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था। मैस्कर रॉलेट एक्ट, ब्रिज ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अचीविंग स्वराज वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और स्वराज की प्राप्ति करना इन असहयोग आंदोलन का यही मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन 4, विच प्लेस वर फ्रीड बाय द आजाद हिंद आर्मी फ्रॉम द ब्रिटिशिंग बाय अटैकिंग देम? आजाद हिंद फौज ने किन किन क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार पर अटैक करके छीन लिया था, जीत लिया? उनके नाम बताएं तो उनके नाम है रामू, कोहिमा, पोलेम एंड टिडेम वर फ्रीड बाय द आजाद हिंद आर्मी फ्रॉम द ब्रिटिश। तो ये नाम ले दिए गए, इन जगहों को आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश से जीत लिया था। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेज सरकार का क्या उद्देश्य था? द मोस्ट इम्प्रूडेंट डिसीजन टेकन इन द regime of Lord Curzon was the partition of बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का डिसीजन लिया था
बिहार, आसाम एंड उड़ीसा वर आल्सो इंक्लूड इन बंगाल। उस वक्त जो बंगाल का क्षेत्र था बहुत बड़ा था, इसमें बिहार, आसाम और उड़ीसा भी शामिल थे। लॉर्ड कर्जन वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट, लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश ऑफिसर था उनका अपना एक मत था, इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड इफेक्टिव रूल बाई ओनली वन लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें शासन हम अच्छी तरह से शासन नहीं कर पा रहे हैं। फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, शासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया जाए जिससे कि इस पर आसानी से और अच्छी तरह से हम शासन कर सकें। इन ऑर्डर टू जस्टिफाई हिज व्यू, उन्होंने इस ऑर्डर से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई किया। ही मेड अ प्लान टू डिवाइड बंगाल इनटू टू पार्ट, इसलिए उसने एक प्लान बनाया बंगाल को दो भागों में बांटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ कांग्रेस proven to be fatal from the point of view of Indian national movement, explain। कांग्रेस पार्टी के डिवीजन से, कांग्रेस पार्टी के टूट जाने से जो अंतरराष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उनमें क्या प्रभाव पड़ा। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ सूरत, सूरत की घटना के बाद द मॉडरेट्स एंड एग्रेसिव नेशनलिस्ट वर फोर्स्ड टू थिंक ऑफ ए कॉमन एजेंडा, उसमें उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हमको सिर्फ एक एजेंडा पे काम करना चाहिए। बट मैनी लीडर्स डिड नॉट एग्री अपॉन कंक्लूडिंग द डिफरेंसेस एंड फाइनली देयर वाज ए डिवाइड इन कांग्रेस, परंतु बहुत से लोग इस सोच से सहमत नहीं थे और अंत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। दिस डिवाइड इन कांग्रेस इज नोन एज डिवाइड ऑफ सूरत, इसी कांग्रेस के विभाजन को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। दिस इवेंट प्रोवाइड टू बी पोटेंशियल डैमेजिंग फॉर द नेशनल मूवमेंट, इस कारण इससे एक तरह से जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे वो उनको क्षति हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर इट एज देयर विक्ट्री, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसे ऐसा लगा कि हम जीत गए हैं। इन फैक्ट सूरत डिवाइड बिगेन ए न्यू चैप्टर इन द फ्रीडम मूवमेंट, परंतु ये सूरत का विभाजन आजादी के नए इतिहास को लिख रहा था। आ न्यू consciousness was taking place not only in the select few people of middle classes, बल्कि जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो भी आंदोलनों के लिए अब तैयार होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ 1929 इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्रामों में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में उसका क्या महत्व है। अ कांग्रेस कन्वेंशन स्टार्टेड इन लाहौर इन दिसंबर 1929, कांग्रेस ने लाहौर में एक अधिवेशन स्टार्ट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ही डिक्लेयर दैट देयर इज ओनली वन एम बिफोर अस एंड दैट इज ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस, उन्होंने इस अधिवेशन में क्या क्या हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य वो है पूर्ण स्वराज। इन दिस कन्वेंशन कांग्रेस एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस, इसी अधिवेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रपोजल को पास किया। ऑन द मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 की रात को कांग्रेस प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ हग क्राउड होस्टिंग द फ्लैग ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, रवि नदी के किनारे उन्होंने झंडा फहराया, क्राउडिंग की और अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र
टोटल स्वतंत्रता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने बोला कि हम अपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। कांग्रेस टुक द डिसीजन ऑफ ऑब्जर्विंग 26 जनवरी 1930 एज द टोटल इंडिपेंडेंस डे। और कांग्रेस पार्टी ने यह डिसीजन लिया कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के रूप में मनाया करेंगे। Thus Independence Day was celebrated with zeal and enthusiasm in all over the country और इसको पूरे देश में मनाया जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजन ऑफ कंडक्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? कौन कौन से ऐसे रीजन रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत? इन दिसंबर 1929 इन द लाहौर कन्वेंशन द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस गॉट द अप्रूवल टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1929 में लाहौर में कांग्रेस की मीटिंग हुई जिसमें ये प्रपोजल पास किया गया कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। द वायसराय लॉर्ड कर्जन हैड refused to accept the proposal of total independence, क्योंकि जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के इनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बट गांधी जी वाज स्टिल होपफुल अबाउट द एग्रीमेंट, परंतु गांधी जी जो एग्रीमेंट था उसके प्रति होपफुल थे। He declared that if demand were not met, the civil disobedience movement will be started. और उन्होंने ये कहा अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। गांधी जी वांटेड टू गवर्नमेंट शुड कंसीडर द रिडक्शन इन द रेट ऑफ एक्शन। गांधी जी चाहते थे कि कुछ चीजें गवर्नमेंट करे जिसमें उन्होंने बोला है एक्सचेंज की जो रेट है उसको कम कर दिया जाए, रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और जो लैंड रेवेन्यू है उसको भी कम किया जाए, शुड फॉर अ टोटल बैन और ड्रिंकिंग लिकर, और उन्होंने बोला है कि शराब की बेचने पे पीने पर टोटल पाबंदी लगाई जाए, शुड गिव लाइसेंस टू कीप गन, और लोगों को बंदूक रखने का लाइसेंस दिया जाए, विड्रॉ ऑन टैक्स ऑन साल्ट, और नमक पर लगने वाले सारे टैक्स वापस ले लिए जाएं, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजन हु रिफ्रेन फ्रॉम द वायलेंस, कीप कंट्रोल ऑन सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट, 50% रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंशन एंड रिड्यूस द इम्पोर्टेंट ऑफ क्लॉथ। इसमें वायसराय रिजेक्ट ऑल द डिमांड। अब इन्होंने इतनी सारी डिमांड रखी कि आप जो मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसको कम कर दिया जाए, और लेकिन उन्होंने इन सारी डिमांडों को नकार दिया, मानने से इनकार कर दिया। देन गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज पर प्लान, और जिन्होंने जैसे गांधी जी ने प्लान बनाया था उसके हिसाब से उन्होंने इस कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, How was Quit India movement different from the initial movement launched by the गांधी जी? गांधी जी के द्वारा चलाए गए शुरुआती आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार भिन्न था, कैसे भिन्न था, इसको बताएं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लिटरली ऑफ मास मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। दिस वाज ट्रूली अ सेल्फ इंस्पायर्ड एंड सेल्फ ऑर्डर्ड मास मूवमेंट, और ये लोगों ने खुद स्टार्ट किया था। which was the result of intense desire of Indian to get freedom, और जिसने भारत के लोगों को, अर्थात अपन कह सकते हैं किसी मूवमेंट का परिणाम ये हुआ कि लोगों को स्वतंत्रता मिली। On the night of 8 August, Quit India proposal was passed in Bombay with majority। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ पूरी मेजोरिटी के साथ। ऑन दिस ओकेशन गांधी जी सेड
और इस सभा में गांधी जी ने कहा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड कंसीडर हिमसेल्फ अ फ्री इंडिविजुअल। हर कोई अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस करे। ही सी शुड इन ऑर्डर टू अचीव द फ्रीडम इन रियलिटी ट्राई हार्ड एंड बी प्रिपेयर टू ले द लाइफ। उन्होंने कहा हर कोई पूरी ईमानदारी के साथ, कठिनता के साथ स्वतंत्रता को प्राप्ति की कोशिश करे। गांधी जी ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन टोटल इंडिपेंडेंस। मैं कुछ भी पूर्ण स्वतंत्रता के नीचे स्वीकार नहीं करूंगा। वी शैल आइदर डू और डाई। हम या करेंगे या मरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड गांधी जी एडवाइज टू अडेप्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से एडवाइस अडॉप्ट किए थे। गांधी जी लेड ए वेरी सिंपल लाइफ। गांधी जी एक बहुत साधारण जीवन जीते थे। ही टेक टू पीपल इन ए लैंग्वेज विच दे वुड अंडरस्टैंड। गांधी जी लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करते थे जिसे वो आसानी से समझते थे। वाई सून ही वाज कॉल्ड महात्मा गांधी, इसीलिए वो उन्हें लोग महात्मा के नाम से जानते थे। गांधी जी इनकॉर्पोरेट हाईएस्ट मोरल वैल्यू इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड सक्सीड इन द कन्वर्टिंग इट इनटू ए मास मूवमेंट। और वो अपनी मोरल वैल्यू के कारण किसी छोटे से मूवमेंट को एक बड़े मूवमेंट के रूप में बदलने में समर्थ थे। हिज लाइफ वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उनका जीवन पूरी तरह से सत्य और अहिंसा पर आधारित था। फॉर ऑल द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही प्रोवाइड ए सॉल्यूशन विच वाज इन कंफॉर्मिटी विच ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो किसी भी समस्या का समाधान सत्य और अहिंसा से करते थे। ही आल्सो retaliated that the means were more important achieve an object that the methodology which is employed to struggle against the British rule is called सत्याग्रह। और उन्होंने अपने एक तरह से धार्मिक माइथोलॉजी का सहारा लेकर उन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ स्ट्रगल किया, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।